आने वाली पीड़ाओं के कारण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मरियम, यीशु, नहीं, मुझे मत छूना, क्योंकि मैं अब तक मेरे पिता के पास ऊपर नहीं गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु द्वारा दिया गया आदेश पूरा करने के प्रयास में प्रेरित जुट गए। सुसमाचार का प्रचार तेजी के साथ होने लगा। भयंकर विरोध हुआ, उथल पुथल मच गई। कई मसीही सताए गए तो कई मार डाले गए। समय बदलता गया, मसीह को मानने वाले लोग आलसी बनते गए। सुसमाचार प्रचार रुक सा गया। अब धार्मिक परंपराओं को पूरा करना ही मसीहियों के लिए धर्म बनकर रह गया। मनुष्य धीरे धीरे अंत में प्रवेश करने लगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 14 पद में लिखे वचन के अनुसार जब सुसमाचार प्रचार होगा तभी अंतिम दिन प्रारंभ होगा। सन 2015 में पहली मोहर खुली। पहली मोहर के खुलते ही तेजी से सुसमाचार का प्रचार होने लगा। जिस महानतम आदेश को मनुष्य नजरअंदाज कर रहे थे, वह आदेश अब स्वयं प्रभु तेजी के साथ पूरा कराने लगा। पर दोस्तों, मनुष्यों की यह भारी लापरवाही आने वाली पीड़ाओं का कारण बनेगी। कैसे? आइए हम प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे स्वर्ग वेदी के निकट आते हैं। आज की इस पवित्र दिन में जब तू हमें समझाना चाहता है कि आने वाली पीड़ाओं का कारण क्या है, तो प्रभु हम सबों की आत्मिक आंखें खोल, ताकि प्रभु हम अच्छी रीति समझ सकें, अपने आप को आने वाली इन महामारियों से बचा सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। सुसमाचार का प्रचार संपूर्ण विश्व में किस प्रकार पहुंच रहा है, हम प्रकाशन नंबर 61 में जान चुके हैं। इंटरनेट मोबाइल में समाहित हुआ। तेजी के साथ इंटरनेट का विस्तारीकरण होने लगा। अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट स्थापित किए गए। तरंगे फैलने लगी। तेजी से फैलती हुई तरंगों के कारण वायुमंडल में रेडियंस की मात्रा बढ़ती जा रही है। रेडियंस बढ़ने के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जिन रोगों का इलाज पहले आसानी के साथ किया जा सकता था, रेडियंस पाकर उन रोगों के कीटाणु और भी बलिष्ठ होते जा रहे हैं। अब उन्हीं रोगों का इलाज बहुत देर में हो पाता है। कई बार तो वे साधारण से रोग कई मनुष्यों की जान भी ले लेते हैं। इंटरनेट ने विकास तो किया, पर साथ ही साथ इसका प्रतिकूल प्रभाव वातावरण को तेजी के साथ प्रदूषित करता जा रहा है। दोस्तों, आज इंटरनेट के बिना जीवन जीना लगभग असंभव है। पेड़ पौधे लगाए जाएं तो वातावरण में बढ़ रहे रेडियंस और प्रदूषण को रोका जा सकता है, पर आज भी मनुष्य अपनी आलस्यता के कारण अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रभु ने सुसमाचार प्रचार की जिम्मेदारी मनुष्य को सौंपी, उसने इस कार्य को पूरा नहीं किया। पहली मोहर खुली। इंटरनेट सुसमाचार प्रचार का साधन बना। संपूर्ण विश्व में तेजी के साथ सुसमाचार फैलने लगा, पर बीमारियां, पीड़ाएं बढ़कर सताने लगी हैं। अभी भी अवसर है। अपनी आलस्यता को त्याग कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि को, परमेश्वर द्वारा रची गई पृथ्वी को पुनः सजाना और संवारना होगा। तेजी के साथ पेड़ पौधे लगाने होंगे। बढ़ते हुए रोगों से इन सारे कार्यों को करके मुक्ति पाई जा सकती है। आने वाली पीड़ाओं को रोका जा सकता है। इंटरनेट का विस्तारीकरण हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है। आज कई ऐसे कठिन कार्य हैं जो इंटरनेट के सहारे आसानी से किए जा सकते हैं। हम मनुष्य सदैव की भांति आज भी अच्छे कार्यों की जगह गलत कार्य करना ही पसंद करते हैं। धीरे धीरे अंतिम दिन निकट आते जा रहे हैं। हम और भी आलसी होते जा रहे हैं। आज इंटरनेट में ही ईश्वर की तलाश हो रही है। चर्च जाने की बजाय घरों में ही आराधनाएं हो रही हैं। कोरोना जैसे कठिन समय में के लिए यह उपयोग ठीक था, पर कोरोना काल आने से पहले ही हम में से ज़्यादातर मसीही लोगों ने इस आलस्यता को जाहिर किया। कई लोगों ने तो इंटरनेट के सहारे की जाने वाली प्रार्थनाओं के लिए हृदय से प्रभु का धन्यवाद किया। समय आया दूसरी मोहर।
लाल घोड़ा लाल सवार आया, पृथ्वी से मेल उठाया जाने लगा, मनुष्यों में भरा घमंड बढ़ने लगा, विश्व युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होने लगे। दोस्तों, दूसरी मोहर खुली तो कार्य का होना तो लगभग तय है। कोरोना आया, लाल घोड़ा लाल सवार का कार्य और भी तेज गति से होने लगा। मेल लगभग मिट सा गया, साथ बैठकर की जाने वाली प्रार्थनाएं बंद हो गईं। कोरोना कईयों का विनाश कर चुका है और कईयों का विनाश करता जा रहा है। 666 द्वारा लगने वाली छाप के आसार भी नजर आ चुके हैं। आज मनुष्य तेजी के साथ अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अंधकार का राज्य अर्थात शैतान का राज्य है। हम जानते हुए भी तेजी के साथ उस राज्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परम प्रधान ही हम मनुष्यों को सही पिता है। जिस माहौल में हम आनंदित हैं, हृदय से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए वही माहौल उत्पन्न होने देता है। जिस दिन हम इस माहौल के प्रतिकूल प्रभाव को महसूस करेंगे, इस माहौल से बाहर आने का प्रयत्न करेंगे, प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे, उसी पल प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमें आने वाली पीड़ाओं से निजात दिला देगा। but death will flee from them. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 11 पद। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लोयोन है। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे इस दर्शन में पीड़ाओं को साथ लेकर आने वाले प्रमुख कारण की जानकारी प्राप्त हो रही है। यूहन्ना जी देख रहे हैं अंतिम दिनों में जिन असहनीय पीड़ाओं से मनुष्य तड़प रहा है, उन असहनीय पीड़ाओं की अगुवाई स्वयं शैतान कर रहा है। इस पद में इब्रानी और यूनानी भाषा में एक नाम बताया गया है, जिस नाम का अर्थ हमारी भाषा में विनाशक होता है। अर्थात इस पद को हम अपनी भाषा में कुछ इस प्रकार पढ़ सकते हैं। अंतिम दिनों में आने वाली पीड़ादायक टिड्डियों पर एक राजा था, जो कभी ना बुझने वाली आग वाले स्थान का दूत था। उसका नाम विनाशक था, अर्थात विनाश करने वाला। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा यह पद आने वाली पीड़ाओं के कारण को पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है। पूर्व काल में अय्यूब की परीक्षा द्वारा परमेश्वर ने शैतान को अपने सच्चे विश्वासी के द्वारा परास्त किया। आने वाले इस काल में भी प्रभु अपने विश्वासियों द्वारा शैतान को परास्त करने वाला है। जिनके हृदय में सच्चा विश्वास पाया जाता है, उस काल में भी शैतान परमेश्वर की आज्ञा पाकर विश्वासी को सता पाया था। आने वाले इस काल में भी प्रभु द्वारा ही उसे खोला जाएगा, ताकि सही विश्वासी के सच्चे विश्वास की परख हो सके। सोना आग की भट्टी में तपता है, तभी कुंदन बनता है। आने वाले दिनों में विश्वासियों का विश्वास भी आने वाली पीड़ाओं की गर्मराहट में तपने वाला है, ताकि उनका विश्वास खरा कुंदन के समान बन जाए। आने वाली पीड़ाओं से विश्वासी घबराए बिना प्राण देने तक अपने विश्वास में कायम रहें। दोस्तों, प्रत्येक विश्वासी को समझना है, शैतान ही परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि का विनाशक है। वही मनुष्य और परमेश्वर में बने अच्छे संबंध का विनाशक है, वही नैतिकता का विनाशक है। इन सभी कार्यों द्वारा वह परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि को पुनः अंधकार की गर्त में पहुंचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा देना चाहता है। वो क्रूस में परास्त हो चुका है। अपनी उस हार का बदला लेने का वह पुनः प्रयास कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा आने वाली पीड़ाओं के कारण को स्पष्ट रूप से समझा रहा है। हम मनुष्य ही हैं जिनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण पीड़ाएं आ रही हैं। हम ही हैं जिन्होंने प्रभु के महानतम आदेश को नजरअंदाज किया। स्वयं की संपन्नता प्राप्त करने और अपने शरीर को सुखी रखने के असफल प्रयास में हमने इस पीढ़ी को अंधकार की ओर ढकेल दिया। अभी भी अवसर है, हम परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि को पुनः हरी भरी करके पेड़ पौधे लगवाकर आने वाली पीड़ाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। हमने परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया, उसके द्वारा दिए गए पवित्र वचन के महत्व को भुला दिया, आपसी संगति और मेल मिलाप के महत्व को नहीं समझा। अभी भी अवसर है, परमेश्वर द्वारा दी गई पवित्र आज्ञाओं का पालन करें। आने वाली पीड़ाएं स्वतः रुकने लगेंगी। हम मनुष्यों का नैतिक पतन लोभ वासना में बदलता जा रहा है। सृष्टि अंधकार की गर्त में समाती जा रही है। यह परिस्थिति शैतान को आने का न्योता दे रही है। यदि हम स्वयं की चाल नहीं सुधारेंगे तो बहुत ही जल्द तीसरी मोहर खुल जाएगी। इस मोहर के खुलते ही शैतान का राज्य छा जाएगा। पीड़ाएं लेकर शैतान आ जाएगा, मनुष्यों पर सीधा प्रहार करेगा। अभी भी अवसर है, हम स्वयं की बिगड़ी हुई चाल सुधार कर आने वाली पीड़ाओं को रोक सकते हैं। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 7 अध्याय के 14 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को बहुतायत की आशीष दे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।